टॉर्चर वगैरह भी किए कि बहुत बहुत मारे? बहुत अभी मारे भी थे। दर्द होता है कमर उमर? होता है। तो आपके जो पति थे वो कौन से पद पे थे? वो जोनल में थे, जोनल कमांडर का था। मत मेरा आदमी का मतलब इनकाउंटर किया गया। बाहर में कोई कांड होता था ना तो अंदर वाला को ठोक देता था। तो अभी आप क्या करती हैं रोजी रोटी के लिए? और लेबर पुल करते हैं, क्या करेंगे। लेबर मिस्त्री का काम कर लेती हैं? हाँ, क्या करेंगे। उससे बेहतर तो हम लोग वही नहीं थे। हम लोग वहाँ तो खाना तो मिलता था। सरकार सोचता है कि नक्सली खत्म हो गया, ये गलत है। नक्सली खत्म नहीं हुई है, वो तो अभी चुपचाप बैठी है, वो देख रहा है। आप लोगों से बातचीत होता है क्या? अब ये बात आप बोलेंगे कैसे? ये बात बोलेंगे कैसे ये? तो मतलब देखिए, अगर बात नहीं होता तो हम ये नहीं बता देते कि पुलिस को हम ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। लड़की है तो कस्तूरबा में, हाँ कस्तूरबा आपका सरकारी स्कूल है, इसीलिए आप कस्तूरबा अपना बच्चा को दे दीजिए ना, कस्तूरबा में बोल दिए हम। अपने एरिया की प्लाटून कमांडर उस समय जब गुर्रा कर बोलती होंगी तो न जाने कितने लोगों के पसीने छूट जाते होंगे। कैसे, क्या आखिर क्या कारण रहा कि वो पूरा पहाड़ी जीवन छोड़ के सामान्य जीवन बिताना पड़ा? देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, हर जगह थोड़ा ना थोड़ा बहुत, माने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो ही जाता है। वहाँ से भी अगर किसी को थोड़ा सा भी भरोसा ना रहा, सब कुछ करने का बावजूद भी अगर उसको गिराया जाए तो किसी का भी मन थोड़ा नीचे हो जाता है। मैं भी वही एक हैं, हम भी, मेरा भी हस्बैंड था वहीं, वहीं शादी हो गया था। मेरा हस्बैंड भी सब जन कमांडर था। जो नहीं, सब जन नहीं, जोनल कमांडर था। उसके जोनल कैसे, आपसे बड़े थे वो? बड़े थे, हाँ। अच्छा, प्लाटून कमांडर के बाद जोनल कमांडर। हाँ। पद बताइए क्या क्या होता है? सबसे छोटा सोल्जर या सिपाही या जो भी कहते होंगे वो होता होगा। LOA बोलते थे। एलओए। LOA के ऊपर से है LGS बोलते थे, नहीं LGS, उसके बाद LOS, उसके बाद में प्लाटून आता है। प्लाटून के बाद में कंपनी, कंपनी के बाद में बटालियन। तो आपके जो पति थे वो कौन से पद पे थे? वो जोनल में थे, जोनल कमांडर का था। मतलब जैसे प्लाटून का ही है तो प्लाटून में भी एक जोनल सदस्य होते हैं। अच्छा। उसको पूरा एरिया का, तो मेरा हस्बैंड का काम अलग काम था। उसका कुछ दिन था अंदर में हथियार पकड़ के, उसके बाद में वो जैसे जन मतलब क्या बोलेंगे, गांव-गांव में उसका काम आ गया। तो जन संगठन का काम करना लगा, जैसे बुद्धिजीवी संघ को एकजुट करना, छात्र संगठन, स्टूडेंट फ्रंट और युवा फ्रंट को, ऐसे वकील, इंजीनियर, इस सब को अपने पक्ष में लाने के लिए वो सब करते थे। शहर में भी जाके मीटिंग उटिंग करते थे, शहर में भी जाके शहरी में भी एकजुट करते थे। तो मतलब वो वहाँ से गांव में आके रहने लगे, है ना? हाँ। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरा साथ कुछ नहीं हुआ, उनके साथ हुआ तब मेरा साथ भी हुआ। मेरा आदमी का मतलब इनकाउंटर किया गया, सिल्ली एरिया में मेरा आदमी को पकड़ा पुलिस वालों ने? हाँ, उसमें वो पकड़ने के बाद में उसको 8 दिन जैसा हमने टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने के बाद में उसको मार दिया। तो फिर आपके ग्रुप में आपको दिक्कत होने लगी फिर? उस समय हम अपना जन संगठन, मतलब क्या, नारी मुक्ति संघ में काम करने लगे। मेरा बेटा उस समय छोटा था। जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद में हम हथियार ग्रुप में छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि बच्चा होने के बाद में हथियार संभालिएगा या तो बच्चा संभालिएगा, हाँ। इसलिए हमको गांव का संगठन में काम करने का जिम्मेवारी मिल गया। ये झारखंड लेवल से हमको फिर जिम्मेवारी दिया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों जोन को हम अकेले संभालते थे। तो छोड़ क्यों दी? हम लोग भी पकड़ाए गए। पहले जब मेरा हस्बैंड का इनकाउंटर हुआ, मेरा हस्बैंड का 2023 में इनकाउंटर हुआ, तो 2009 में 23 तारीख को उसका इनकाउंटर हो गया। उस दिन पकड़ाया था, उसके बाद उसको 8 दिन जैसा रखा। बाद में हम लोग भी 2009 में ही पकड़ाए, खूंटी जिला से। कैसे पकड़ा गई? कोई मुखबिरी कर दिया कि यहाँ पे हैं? हम लोग जा रहे थे गिरिडीह, गाड़ी हाँ। से जा रहे थे। उसमें 3 आदमी थे।
वहाँ हम लोग का नारी मुक्ति संघ का मीटिंग था, उसी में गए थे। तो जाने वाले थे, फिर खूंटी एरिया से ही बांधगांव से हम लोग को पकड़ लिया। तो गन वन नहीं था आप? नहीं, उस समय कुछ नहीं रखते थे हम, सिर्फ गांव-गांव में जाके संगठन बनाते थे। हम नहीं रखते थे कुछ भी। जब जन संगठन का काम कीजिएगा तो हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या बोल के पकड़े? आपके पास कोई गन नहीं था? जैसे चुगली कर दिया था ना कि फलाना आदमी जा रहा है। मेरा तो पहले से ही इनामी वाले थे हम। अच्छा, कितना रुपए इनाम था पकड़ने का? आपको 50,000 50,000? हाँ, तो इसीलिए तो गांव-गांव में आपकी तस्वीर लगा होगा और नहीं नीचे नहीं, लिखा ऐसा होगा कुछ नहीं। देखिए 50,000 रुपए। अभी मेरा ही गांव में हमको सब जानता है, तो हर एरिया में हमको तो सब जानता था। अब उसी में से किसी को पुलिस मुखबिरी बन के बताना था, बता दिया। उसमें 2 आदमी हम लोग पकड़ाए, एक लड़का था उसको नहीं पकड़ा, उसका पता नहीं था शायद, इसीलिए वो बच्चा था इसलिए उसको नहीं पकड़ा। उसको छोड़ दिए? हाँ, उसके बाद फिर 2 साल हम लोग का जेल हो गया। तो जेल में टॉर्चर वगैरह भी किए कि? बहुत बहुत मारे? बहुत अभी मारे भी दर्द होता है कमर उमर? होता है। उसके बाद फिर वहीं से मेरा रिहा हो गया, साल भर में ही रिहा वहाँ हुआ। पे कौन, जब आप गई जेल गई जी, तो चार्जशीट में क्या क्या अपराध लिखा गया आपका? कुछ नहीं था, खाली सम्मिलित ऐसे करके। हम्म, हम बोले हम तो आप जानते हैं कि पार्टी वाले हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है कि मेरा हथियार है और ना ही कुछ है, ऐसा कोई तो सबूत आपको मिला नहीं है। बस आप हम तो बिना हथियार के पकड़ी हाँ, गई? बिना हथियार का हमको तो पकड़े हैं। हाँ, नारी मुक्ति संघ का एक सदस्य है, वो तो गांव में भी है। हर गांव में नारी मुक्ति संगठन बनाया गया है, उसी में से हम एक हैं। हम्म, हम वो पार्टी के नहीं हैं। हम्म, तो वही हुआ कि हम 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में प्रोग्राम रखे थे, उसमें मीडिया वालों को भी बुलाए थे। हम्म। तो उन्हीं से मीडिया वालों को हम लोग बोले थे कि फ़ोटो नहीं लेना है। किसका? आपका? हाँ, जितना भी था हम्म। हम लोग का ग्रुप का, किसी को भी फ़ोटो तो नहीं लेना है। तो वो बोला कि हम पीछे से फ़ोटो लेंगे, तो उसी में से फिर हम लोग का रिकॉर्ड वहाँ रह गया। जाके हम लोग को डीएसपी ऑफिस में दिखा रहा है कि ये कौन है, हमको पता नहीं है बोल रहे हैं। तो पीछे से खींचा है तो फिर भी पीछे से ही था, लेकिन चेहरा नहीं था? नहीं था, पीछे से था। तो भी पहचान में आ गया? देखिए, अगर किसी को कुछ बात बोलना ही है तो चेहरा से कोई मतलब नहीं होता है, आपका रिकॉर्ड है तो है, ऐसे होता है। तो अभी बहुत सारी लड़कियां जो है वो ऐसे आपकी तरह सामान्य जिंदगी जी रही होंगी? हाँ, सब बहुत कोई से पार्टी छोड़ के चल आई, बहुत कोई सरेंडर किए हैं। तो अभी जेल में भी हैं बहुत लोग? हाँ, बहुत कोई जेल में भी अभी है। किसका 12 साल 15 साल हो गया जेल में ही रह के अभी नहीं निकल नहीं पाए? निकला है। अंदर में रहने का बावजूद भी प्रशासन ऐसा है कि बाहर में कोई कांड होता था ना तो अंदर वाला को ठोक देता था, अच्छा, ऐसा है। मतलब आपकी गैंग का कोई शख्स अगर कुछ बाहर? कुछ कर रहे हैं तो आपको फिर वो चार्ज भी आपको ऊपर लग जाता था। अच्छा, तो ऐसे कारण में अभी तक अंदर में ही है। अभी बहुत लड़कियां होंगी? कितनी लड़कियां होंगी अभी जेल में? है हम लोग जैसे में हम चाईबासा जेल में रहते थे तो हम लोग 25 से 30 आदमी रहते थे। और कितने लोग छूटे? वहाँ से अभी फ़िलहाल वो तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सुन रहे हैं कि 3-4 आदमी बाहर निकली है। मतलब अभी 20 की संख्या में लोग जेल में? हाँ, अभी भी है। तो अभी भी कुछ भी टुन फुन होता है तो वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है? अभी तो नहीं कर रहा है शायद, हमको इतना तो पता नहीं है काहे कि। अच्छा, ये बताइए कि जब आप उस संगठन में रही होंगी तो अपने परिवार वालों को छोड़ के चली गई होंगी? जी हाँ। तो जब पुलिस को पता चला कि यहाँ की रेशमी है जो उस गैंग में है, तो घर वालों को टॉर्चर करती होगी बहुत पुलिस? किया था। मेरा पापा को पकड़ के ले गया, मेरे पापा को बहुत 2-3 बार मारा पीटा भी था। कि बताओ बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ है। तो आप लोगों को खबर मिलती थी ये कि घर वालों को हाँ, ऐसे टॉर्चर कर रहे सब हैं? मिलता था वहाँ से। तो इसीलिए दुश्मनी होती थी पुलिस से कि मैं आ गई हूँ तो मेरे घर वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद में हम वहाँ से सुने कि मेरा मम्मी भी डेथ कर गई, तो फिर घर में भी कोई करने वाला नहीं रह गया, घर भी एक अकेले हो गया। इसलिए फिर हमको भी परेशानी हो करके, मेरा आदमी भी नहीं है और वहाँ भी कोई, जैसे मेरा आदमी था तो हमको इज्जत भी था और अपना काम कर रहे थे तो उससे भी हम इज्जत से रह रहे थे। लेकिन जब मेरा आदमी नहीं रहा ना, तब कोई पद का कोई मान्यता ही नहीं रहा और कोई इज्जत भी नहीं करने लगा। जैसे किसी को अगर
हम जेल से भी निकल के गए, अपना काम ईमानदारी से करने लगे। बच्चा छोटा था फिर भी हम हर काम खूब बेखूबी से निभाए, फिर भी हमको नीचे गिराना शुरू कर दिया। तब हम सोचे कि क्रांति का रास्ता, तो आप लोग बोलते हैं कि क्रांति का दरवाज़ा खुला है हमेशा, तो आ भी सकता है जा भी सकता है। तो हम बोल दिए कि क्रांति का रास्ता खुला है, क्रांति तो कहीं से भी किया जा सकता है, घर से भी कर सकते हैं। हम हथियार पकड़ के ही क्रांति नहीं किया जाता है, ये पार्टी नहीं किया जाता, हम चले जाएंगे घर बोल के हम भी आए। तो हमको बोला कि नहीं जाना घर। हम फिर मेरा जीजाजी था, उनको किसी तरह से कांटेक्ट किए, तो जीजाजी बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम आओ, घर में भी कोई नहीं है। तो फिर वही जीजाजी का कांटेक्ट से ही हम लोग आए और 2011 में परवीन कुमार सिंह था, उस समय हम लोग सरेंडर किए। तो सरेंडर करते वक्त आपको क्या क्या वादा किया गया कि मतलब जैसे ये सिलेंडर सब छोड़ दोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी? सरेंडर पॉलिसी में जैसे कि आपका सरेंडर करने के बाद 50,000 रुपया दिया जाएगा नगद। उसके बाद में जैसे घर किराया देने नहीं, ज़मीन देने का बात है, ज़मीन देने के बाद उसके बाद में बच्चा को, अगर बच्चा है तो बच्चा के लिए पढ़ाई के खर्च देगा, केस लड़ने के लिए खर्च देगा। उसके बाद अगर हाँ खुद पढ़ रहे हैं तो खुद का पढ़ाई के खर्च देगा, या तो कहीं किराया में रह रहे हैं तो किराया का खर्च देगा, या तो फिर जैसे सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, या फिर जब तक अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो कहीं भी रहने के लिए, या तो कहीं भी थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए जैसा काम दिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा है सरकार। आपको क्या मिला? अभी तक हमको कुछ नहीं मिला बस सिर्फ एक ज़मीन मिला था, वो अभी सही ढंग नहीं है। कहाँ मिला था ज़मीन? अभी विवाहित है वो भी। कहाँ मिला था ज़मीन? ओ शहर में? ये नहीं, हाँ शहर में ही मिला है। शहर क्या है, जंगल, एकदम जंगल ही है, आर के और माझी जिले पर ही में। तो किससे विवादित है वो ज़मीन? विवादित इसलिए है कि वहाँ अभी कस्तूरबा विद्यालय बन गया। अच्छा, आपकी ज़मीन को जो अलॉट किया गया था उस पर स्कूल बन गया। हम लोग वहाँ 6 आदमी थे, 4 डिसमिल ज़मीन दिया गया था। तो अभी ज़िंदगी में आप बता रही थी बड़ा दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि हम लोग का तरफ से जो सरकार देने का वादा किया था वो अभी तक दे नहीं पा रहा है। इसलिए ना नौकरी दे रहा है, ना ही केस लड़ने के लिए अपना तरफ से सरकारी वकील हायर करेंगे बोला था, वो भी नहीं किया। हम लोग अपन किस चीज़ का केस लड़ना है? जो हम लोग का जो 17 CL वाला केस है, जो पार्टी में रह के जैसे कहीं मुठभेड़ में शामिल का केस ठोक दिया है, या तो कहीं मुठभेड़ में तुम मुठभेड़ में गोली चलाई है, किसी की जान ली है, हाँ उस चीज़ के लिए केस जो लगाया गया है, किसका 4 गो है, किसका 5 गो है। देखिए कितना कितना कमा के केस लड़ाई करेगा, महीना में 4 बार बुलाएगा केस लड़ने तो के अभी लिए। आपके ऊपर क्या क्या धारा में मेरा क्या एक क्या ही गो केस है है? केस खाली। खाली वही कि आप उस गैंग से जुड़ी थी बस? है एक ही गो था। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या चाहती हैं? हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि जो भी प्रावधान है सिलेंडर के दौरान में जो भी प्रावधान दिया गया है उस प्रावधान को पूरा करें। और थोड़ा बहुत जो घर चलाने के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है क्या? नहीं, 6,000 रुपया जो देने का बाद SPO वाला जो देने का बात किया था वो भी कुछ दिन तो दिया, उसके बाद में फिर बंद किया साल भर। फिर अगर हम लोग रीओपन किए उस चीज़ को, सरकार से बात किए, हर जगह जा के हम लोग दौड़े, तो फिर देना शुरू किया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। देखिए 11वां महीना चल रहा है, हम लोग का जो परिस्थिति है इतना कि कुछ बोलने का नहीं है। अगर कोई कहीं किराया रह रहे हैं, वो किराया देने लायक नहीं हो रहा है। कोई पढ़ाई कर रहा है बच्चा को, तो बच्चा का भी कैसे पढ़ाई करेंगे, कि घर कैसे चलाएंगे या केस कैसे लड़ेंगे। तो अभी आप क्या करती हैं रोजी रोटी के लिए? और लेबर पुल करते हैं, क्या करेंगे, जो भी काम मिलता है सब कर लेते हैं। लेबर मिस्त्री का काम कर लेती हैं? हाँ क्या करेंगे, रजाकुली काम करते हैं। बैठे बैठे तो घर में कुछ चलेगा नहीं। मेरा परिवार है, 6-7 आदमी को हम अकेले पालते हैं, तो फिर कैसे चलाएंगे। क्या कौन कौन है आपके परिवार? भाई बच्चा है, है? भाई लोग हैं। अच्छा, तो भाई लोग कुछ नहीं करते? छोटे हैं अभी? छोटे नहीं हैं पर उन लोग इतना नहीं कर पाते हैं। आपका बच्चा भी है? जी एक ही है? हाँ, एक ही, वो जो साइकिल में जा रहे थे ना। एक लड़का है? हाँ लड़का है। तो वो क्या पढ़ाई लिखाई करता है, क्या करता है? हाँ पढ़ाई करते हैं।
तो ये रेशमा जी हैं, सरकार ने इनसे बड़े वादे किए थे, ये बोला था कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो गलत है, अगर तुम वो रास्ता छोड़कर समान जिंदगी अपनाती हो, आम औरतों की तरह जीती हो, जैसे यहाँ पे तमाम और आम औरतें हैं, उनकी तरह अगर जीना चाहती हो तो ये जो तुम्हारे कंधे पर रिवॉल्वर है, बंदूक है, इन सबको छोड़ो और समान जिंदगी जियो। तो इनको वादा था एक जुड़ने के बाद में हम मुख्य धारा में आने के बाद हम सब कुछ आप लोग का व्यवस्था कर देंगे, फैसिलिटी देंगे बोला, लेकिन आज तक हम लोग का फैसिलिटी क्या देगा सरकार? कुछ नहीं दे रहा है। ना ही हमारा ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको तक पता लेने की कोई आवश्यकता ही उसको नहीं है। हमारा जो परिस्थिति है या तो हमारा जो कोई भी समस्या उत्पन्न होती है उसमें से समाधान करने के लिए कमेटी भी गठन किया है सरकार, लेकिन वो कमेटी भी आज तक एक दिन भी बैठक नहीं बुलाया है। हम लोग इसके लिए भी कितना बार एसपी सीनियर एसपी से या डीएसपी से भी बात कर चुके हैं कि जब आप लोग बैठक बुलाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि आप लोग का जो समस्या होता है उसमें हर महीना का एगो मीटिंग बुलाया जाएगा, क्या क्या होता है नहीं होता है, किसका क्या तकलीफ़ है, किसका क्या कमजोरी है, क्या है, हम सबका पता लेते रहेंगे बोल के एगो कमेटी बना भी लिया, लेकिन आज तक वो कमेटी भी एक दिन भी मीटिंग बैठाया नहीं है और ना ही हम लोग को पूछा गया कि आपका समस्या क्या है। तो क्या सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? कहाँ जाके माथा रगड़े जब सरकार ही हम लोग को इस रास्ता में लेके आया है, तकलीफ़ नहीं होगी बोल के, और आज हम लोग सरकार का रास्ते में आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं। अगर सरकार ही हम लोग का समस्या समाधान नहीं करेगी तो फिर अगला कोई आदमी आना भी चाहे तो हम लोग कैसे ला सकते हैं? बहुत कोई आना भी चाहती है और फिर हम लोग भी सोचते हैं कि उन लोग को भी लेके आएँ। जब हमारा ही समस्या ख़त्म नहीं हुई है तो हम उनको क्या हम सुविधा देंगे? और उसको आपकी एज कितनी है अभी, उम्र कितनी है आपकी? मेरा वही 22-23 साल। तो नौकरी क्यों नहीं मिला सरकारी? तो केस का चलते, केस अभी ख़त्म नहीं हुए है। तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई एगो केस के लिए समझिए हम कितना दिन दौड़ते रहेंगे। हम बोले कि हमको वकील दीजिए, सरकारी वकील, और मेरा केस ख़त्म कर दीजिए। उतना भारी भी नहीं है, खाली मुठभेड़ में सम्मिलित वाला है। मुठभेड़ में तुम गोली चलाई है, बंदूक राइफल लेकर खड़ी है, ये कुछ नहीं है। लेकिन सरकार देखिए इतना खाली झूठो मूठो का वादा कर दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं मिला। नहीं, अगर मिलता तो क्या हम लोग ऐसे ज़िंदगी जीते? हम लोग को लेबर कुली काम करना पड़ता, उससे बेहतर तो हम लोग वही नहीं थे। कम से कम वहाँ तो गांव घर से हम लोग, वहाँ तो खाना तो मिलता था, खाना बोदोसी सही लेकिन खाना मिलता था सही। लेकिन यहाँ तो बैल बकरी के तरह खाट रहे हैं, फिर भी हम लोग घर भी चला नहीं सकते हैं। रोजी रोटी भी नहीं है कुछ। डेली कितना 300-400 रुपया मिल रहा है, कितना मिलेगा? अब 300-400 रुपया में आप बच्चा का पढ़ाई फीस दीजिएगा या तो किराया दीजिएगा या केस लड़िएगा या घर का खर्चा चलाइए, आप ही बताइए। तो इसीलिए आपको नाराज़गी है बहुत ज़्यादा सरकार से कि जो बोली वो कुछ भी नहीं की। आज तक हम लोग दिए, देखिए 2011 में सिलेंडर किए हैं, कौन सा न्यूज़ चैनल को ऐसा हम लोग का समस्या नहीं बताए हैं जो आज तक समाधान नहीं हुए। ना ही डायरेक्टली हम लोग सरकार से बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ कौन ऐसा साहब जो साहब आ रहे हैं, नया साहब आ रहे हैं, बोलता है आपका क्या समस्या है, आप अपना समस्या लिख के पूरा डिटेल्स दीजिए। उसको दे दिए, 2 दिन रहा, फिर दूसरा अफसर आया, वो भी बोलेगा आपका क्या क्या समस्या है, आप भी लिख के दीजिए। एक ही वो समस्या को हम लोग 15 बार लिख के देते हैं, फिर भी सरकार रुई ठूस के कान में लगा कर बैठे हैं। देख भी रहा है तो अंधा बन गया है। जो बोल रही हो समझ में आ रहा है, ये यही कह रही हैं कि हमसे जो बोला गया वो तो किया नहीं गया। अब और भी लड़कियां जो अभी हैं वो इसलिए मुख्य धारा में नहीं आ रही। सरकार सोचता है कि नक्सली खत्म हो गया, ये गलत है और गलत फहमी से जी रहा है सरकार। ये नक्सली खत्म नहीं हुई है, वो तो अभी चुपचाप बैठी है, वो देख रहा है वो देख रहा है कि कहीं भी ऐसे कुछ हो जाए तो हम दौड़ के घुस जाए। ऐसा नहीं है कि नक्सली खत्म हो गए, चुपचाप है। वो देख रहा है कि इतना हमारा समस्या, नक्सली जो गए हैं उन लोग का समस्या क्या हो रहा है, वो देख रहा है। आप लोगों से बातचीत होता है क्या? अब ये बात आप बोलेंगे कैसे? ये बात बोलेंगे कैसे? ये तो मतलब देखिए अगर बात नहीं होता तो हम ये नहीं बता देते कि हम भी आना चाहते हैं। अगर कोई आना चाहता है तो हम ऐसे तो नहीं पता कर सकते कि कोई आना चाहता है। अगर मेरा ही समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है तो हम उसको लेके आके क्या करेंगे? हम अपना समस्या को उसको फिर दे दें?
वही बात है ना कि हम 200 रुपये कमा रहे हैं, उसको हम 100 दे दें और मेरा परिवार को हम 100 रुपये घर चलाएंगे। तो बताइए हम उसको बुला के क्या करें? अगर सरकार हमारा अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वो जिंदगी इससे अच्छा ही था, कम से कम यहाँ पे 200 250 300 मिल रहा है और इतनी जिम्मेदारियां हैं। वहाँ पे तब कैसे पैसे रुपए का इंतजाम हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आपको होती? अभी तो बता दिए, तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता था? नहीं होता था। अभी हम लोग ज्यादा को क्या है, हम लोग तो एक ग्रुप में रहते थे, ऊपर वाला हम लोग को दे देता था, ऊपर कमेटी वाला, कि आपको आपका ग्रुप में इतना लड़की है, इतना आपके साथ में रहती है, आपको महीना मंथली कितना तक आपको खर्चा चलाने का होगा, दे दिया हमको, हम अपना उससे उसका आधार से खर्चा चला लेते थे। अब यहाँ पे आप ही हैं जो है अपने घर हाँ। के मालिक, आप ही को करना है जो करना देखिए मेरा भाई लोग को आके शादी ब्याह करना है, उन लोग को भी कर दिए। मेरा अपना बेटा भी अभी बड़ा हो रहा है, उसका स्कूल का खर्चा अभी तो हम किसी तरह से, छोटा है तो चला लेते हैं, बड़ा हो जाएगा तो बड़ा खर्चा होगा ना। हम लोग भी सपना देखते हैं कि अपना बच्चा भी कुछ करे। हमारा ज़िंदगी तो ख़त्म हो गया जैसे तैसे अभी करके। कहाँ खत्म हो गया? 22-23 साल अपनी उम्र बता बात रही की है। बात बोल रहे हैं कि मेरा ज़िंदगी तो जैसे भी कट गया, हम पढ़ाई लिखाई किए चाहे नहीं किए, कम से कम मेरा बच्चा को तो हम अपना भविष्य बनवा सकते हैं ना। अभी भी डिस्टर्ब करती है क्या पुलिस आके? पुलिस अभी तक तो डिस्टर्ब नहीं करती है, काहे करेगा पुलिस? पुलिस को हम ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम लोग को क्या डिस्टर्ब करेगा? आप लोग कैसे डिस्टर्ब करती हैं? करते हैं, बात बोल बोल कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ भी नौकरी दीजिए 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 कर रहे हैं, लेकिन सुनेगा तब ना। बच्चा को हम जब बोले कि एगो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, तो बोला हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। बड़ा बाबू को कितना बार गए, दूसरा 2-3 बार गए, तीसरा बार में नहीं सुना, उससे भी पूरा लड़ाई किए हम लोग, बड़ा बाबू से भी तो लेकिन नहीं सुन रहे हैं लोग। नहीं सुना। लड़की है तो कस्तूरबा में, हाँ कस्तूरबा आपका सरकारी स्कूल है इसीलिए आप कस्तूरबा अपना बच्चा को दे दीजिए ना, कस्तूरबा में बोल दिए हम। तो बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, तो आप बात कीजिएगा तो कोई भी स्कूल में हो सकता है, आपका पास में पावर है। आपको बोल रहे थे? हाँ हम उसको बोल रहे हैं, हाँ, बड़ा कि आप बाबू से। बात करेंगे तो आप बात करेंगे तो आप हो जाएगा, काहे नहीं होगा। डीएवी में देने के लिए हम बात किए थे, बोला कि डीएवी में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आपका अंडर में बंडो है, आपका एरिया है, आप अगर बात कीजिएगा तो कैसे नहीं होगा। डीआईजी से बात कीजिए, चाहे आप खुद जा कर के स्कूल से बात कीजिए, स्कूल का प्रिंसिपल से बात कीजिए, कैसे बात नहीं होगा। तो बोला ठीक है कर देंगे। यहाँ नहीं किया, तमाड़ में करवा रहे थे, उसमें भी नहीं हुआ। तब हम तीसरा बार गए और बड़ा बाबू से बात किए, तब बोला बोली किए पूरा। उम्र में बेहद कम होने के बावजूद ये अपने इलाके में सबसे कुख्यात बोल दे तो थी, अपने इलाके में बहुत चर्चित थी, लेकिन आज बहुत सामान्य ज़िंदगी जी रही हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्लेट में रोटी कैसे आए इसकी बड़ी चिंता है। मजदूरी करती हैं, समझिए कि गारा माटी धोने तक की नौबत आ गई है, लेकिन तब भी सरकारों ने जो वादा किया, इनसे कम से कम जब आत्मसमर्पण के समय जो भी बातें कही गई थी वो भी ग्राउंड पर हुई नहीं, ऐसा इनका आरोप है। ये कह रही हैं कि जो वादा किया गया वो कुछ भी ज़मीन पर मिला नहीं। आपको इनकी कहानी सुनकर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या सरकारें जो महिलाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाने की जो बातें कहकर, जो वादे कर कर बुलाती है, वो क्यों पूरा नहीं करती? क्या लगता है आपको? सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि जो भी आप सिलेंडर पॉलिसी के तहत में जो देने का वादा किए हैं वो कृपया करके दे और हमारा भविष्य सुधार हो जाए, हमारा बाल बच्चा को सही दिशा या सही निर्देशन हम दे सके। या तो कोई ज़मीन भी दिए हैं सरकार, तो वो भी गलत एरिया में दिया गया है, वो सही ढंग से दे और हम लोग का सही देखभाल हो सके। कहीं भी हम लोग अगर छोटा सा दुकान भी खोल सकते हैं तो अच्छा ही होगा। इसलिए सरकार से मेरा वही अनुरोध है कि हमारा जो भी जितना भी सरेंडर किए हैं उन लोग का समस्या आज गंभीर है। हम सभी साथियों के तरफ से भी हम यही बोलेंगे सरकार से कि हमारा जो परेशानी है वो समाधान करे। अपनी एरिया की प्लाटून कमांडर उस समय जब गुर्रा कर बोलती होंगी तो न जाने कितने लोगों के पसीने छूट जाते होंगे। अब वो कितना रिक्वेस्ट मूड में, कितना शांति से प्रशासन से, सरकार से अपने हक के लिए बात कर रही हैं, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं है।